हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। मैं आपको इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम का मतलब समझ लेते हैं। बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक करके मतलब समझ लेते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ऐसे बोल सकते हैं ना। जोड़ा का मतलब दो, जैसे बोलते हैं ना पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, ऐसे दो होने चाहिए। दो होंगे। इस लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 होने चाहिए। लीनियर मतलब कोई भी वेरिएबल अगर दिख रहे हैं तो उसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ पे 1 है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे LHS और RHS मिलेगा आपको, मतलब लेफ्ट साइड भी कुछ रहेगा, इक्वल टू रहेगा, फिर इधर भी रहेगा। एक पहले से इक्वेशन है, मतलब इस वाले को इक्वेट किया जा रहा है इस वाले के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। 2 का मतलब पता है 2 ठो होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है? 2 ठो वेरिएबल रहेगा, जैसे कि x रहेगा और y रहेगा, ऐसे करके आपको 2 वेरिएबल मिलेगा। याद रखना, x और y ऐसे करके मिलेगा 2 वेरिएबल। अब इस सबको मिला के क्या लिखना है? ठीक है, एक्चुअली है क्या? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? 2 वेरिएबल का मतलब आपको 2 वेरिएबल कुछ भी लिख दो, 2x 3y, देख लो ऐसे करके लिख दिया लीनियर। ठीक है, अब 2 वेरिएबल हो गया, इसको ऐसे कर दो ऐड, और कुछ एक कांस्टेंट लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। अब उसको इक्वेशन भी है तो 0 के बराबर भी तो करेंगे, या किसी चीज़ के बराबर कर दो, 4 5 कुछ भी, तो इस टाइप का होगा। देख लो, लीनियर इक्वेशन है, जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसा आप 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ 9 से 10 में क्या डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा एक वर्ड आया हुआ है। अब 9 में देखना चैप्टर 3 होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 10th में पेयर आ गया। पेयर का मतलब ऐसा ऐसा 2 पढ़ने वाले हैं, एक साथ 2 पढ़ेंगे। ये y है, मतलब हम लोग पढ़ेंगे पेयर मतलब 2 ठो। लीनियर इक्वेशन है ये, 2 वेरिएबल में है, आप देख सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही वाला चीज़ पूरा पढ़ने वाले हैं। आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमेशा 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने आपके सामने पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा चार्ट बना के दे दिया हूँ। अब आप इसको हम लोग समझते हैं धीरे धीरे करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको जो 2 इक्वेशन बता रहा था कि इस पेयर में, इस चैप्टर में पेयर रहेगा 2 इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए। एक ये है और एक ये। क्या पढ़ेंगे? A1x + B1y + C1। बेसिकली लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? AX + BY + C = 0। ये है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ हम लोग 2 ठो पढ़ रहे हैं, इसलिए A1 B1 C1, A2 B2 C2 करके नाम दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, अगर 2x + 4y + 7 = 0, तो ये वाला पार्ट A1 है। नंबर 2 ये 4 है, तो ये B1 है, ये C1 है। इसी तरह A2 B2 C2 होगा। अब हम लोग तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं, तीनों कंडीशन, तीनों केस को। क्या क्या देखिए, सबसे पहले बोलता है कि अगर ऐसे कुछ लिख दिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल पहले समझते हैं। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। यहाँ से अगर हम A1 का मान निकालेंगे, A1 क्या आगे वाला, ये 2, तो क्या A1 2। B1 का मान निकालेंगे, सॉरी A2 का, दिख रहा है ये A2 है, तो A2 का मान क्या है? 3 है ना। अगर हम अब A1/A2 करेंगे, A1/A2, तो क्या आएगा? 2/3। उसी तरह अगर यहाँ से B1/B2 करें तो क्या आएगा? 3/4। अब देखिए ये वाला जो है वैल्यू और ये वाला जो वैल्यू है, दोनों क्या बराबर है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम टेबल से कटेगा। अगर काटने के बाद भी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद भी, कटने के बाद भी बराबर है तब भी चलेगा। ऐसा नहीं नंबर दिखना चाहिए बराबर। ये सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सब। ठीक है, तो अभी बराबर नहीं दिख रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और ये तब ये वाला केस लग गया, अगर ये वाला केस लग गया तो सॉल्यूशन क्या होगा वो बताएगा, ये ग्राफ क्या होगा बताएगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको कोई भी इक्वेशन 2 ठो मिलेगा, उसके बारे में आप सब कुछ चेक करोगे, और चेक करने का यही तरीका A1/A2 B1 आप देख के बता सकते हो। नहीं 2/3 3/4 नहीं ना हो रहा बराबर, तो फर्स्ट वाला केस है। ऐसे ये वाला केस और ये वाला केस भी होगा। अगर ये वाला केस होता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होता है। यूनिक सॉल्यूशन, अभी बस आपको नाम याद रख लेना, यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली 1, और यही वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा बोलता है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे x और y के। ठीक है, x का जो वैल्यू रखेंगे y का निकलते जाएगा, ऐसे बहुत सॉल्यूशन। अगर ये वाला केस अप्लाई होता है तो नो सॉल्यूशन है। बाकी दोनों केस देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करना है, 3/6 होगा ना A1/A2, यहाँ क्या होगा 2/4, यहाँ क्या होगा -4/-8। ये A1/A2, ये B1/B2, C1/C2 साइन के साथ बोलेगा। अब देखो तीनों का वैल्यू सेम आएगा, आ रहा है ये 1/2 और ये भी कटेगा --1/2। तो कौन सा केस फॉलो हो रहा है? अभी क्या हो रहा था, पहला वैल्यू बराबर, दूसरा भी, तीसरा भी।
तो हो रहा था ना कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 कट कट के सबका। तो देखो तीनों वैल्यू 1/2 बराबर बराबर, ऐसा हुआ तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, ये वाला केस देख लो, ये वाले केस में ऐसा ऐसा है ना, तो क्या लिखेंगे 3/6 a1/a2, 3/6 ये कट के आएगा 1/2, फिर b1/b2 क्या लिखेंगे 2/4, ये भी कट के आया क्या 1/2, c1/c2 क्या लिखेंगे -4/8, ये भी कट के आएगा 1/2, नहीं यहाँ माइनस है ना भाई, ये -1/2 आ रहा है। तो कौन सा केस फॉलो कर रहा है, ये वाला केस। वैल्यू तीनों का क्या क्या आया, एक का आया 1/2, अगला का 1, लेकिन अगला का -1/2, पहला तो हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है। देखो ये वाला केस हो रहा है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन के बारे में बताता है। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो ग्राफ क्या है। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्चुअली एक तो जो इक्वेशन है क्लास 9 में सीखे हैं, 2 सॉल्यूशन निकाल के करना होता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। हम लोग अब 2 सॉल्यूशन है तो 2 का ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। किस प्रकार से वो बन सकता है, अगर ये वाले केस फॉलो करेगा तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, जो दोनों इक्वेशन है, वो एक जगह पे आके इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पे। ये वाले में क्या होगा, एक के ऊपर एक ही रहेगा, आपको वहाँ 2 लाइन दिखेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक समा जाना। ये तीसरा क्या है, एक लाइन और दूसरी लाइन आपस में मिलेगा ही नहीं कभी, सेम बराबर दूर रखेगा, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मतलब अगर ऐसा केस रहा तो ग्राफ अपने आप ऐसा बनेगा, अभी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बनेगा ही। जिस केस में सॉल्यूशन निकलता है उनको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, देख लो आप। जिसमें नहीं निकलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसमें निकल रहा है ना नो सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना। दोनों जब बराबर है तो मेनी सॉल्यूशन है, पहला ही बराबर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसी में हम लोग 2 मेथड लगाने वाले हैं, एक मेथड तो हटा दिया गया एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से, हम लोग आएंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। और ये वाले केस, तो ये वाले केस में सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ये वाले केस में बहुत सारा निकलता है। तो आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से देख के समझ सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8। आप इससे ऐसे A1 B1 C1 लिखा जाता है, A1 2 है, B1 4 है, C1 7 है। यहाँ क्या होगा A2 3 है, B2 5 है, C2 -8 है, माइनस रहता है वो भी बोलना होता है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ ही देख लो 2/3 4 और 5, तो पहला वाला केस है। ऐसे करके हम देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे। आप उस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको फिर बताऊँगा, अगला एक्सरसाइज मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।